अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 3D स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन मोनोसैकराइड्स। अब आइसोमेरिज्म क्या है? ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि उसके अंदर एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज और ग्लैक्टोज, इन सब का जो केमिकल फार्मूला है वो है C6H12 और O6। लेकिन इन सब की जो अरेंजमेंट्स है एटम्स की या इनके फंक्शनल ग्रुप में, वो चेंज है, वो अब हम देख लेते हैं कि कैसे है। तीन किस्म की आइसोमेरिज्म्स होती हैं: स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या हैं? ऐसे आइसोमर जो कि जिनके अंदर सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फ़र्क हो, मतलब जैसे कि हमारे पास है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब इसके अंदर ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है वो कार्बन नंबर 1 पे मौजूद है, और फ्रक्टोज का जो कि कीटोन है वो कार्बन नंबर 2 पे मौजूद है। इस किस्म के आइसोमर्स को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस हो। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म एक ऐसी टर्म है जो कि हम दो या दो से ज़्यादा मोनोसैकराइड्स के लिए यूज़ करते हैं जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। आइसोमरिज्म की फर्दर 3 टाइप्स हैं: इनैंशियोमर्स, एपिमर्स और एनोमर्स। इनैंशियोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज का मैं एक स्ट्रक्चर ले लेती हूँ। अब देखें, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। जैसे कि आप इसके अंदर इन सारे ग्रुप्स की ओरिएंटेशन कह सकते हैं या पोजीशन कह सकते हैं, वो दोनों स्ट्रक्चर में एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब इसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में जाते हैं, वो है एपिमर। एपिमर्स और एनोमर्स के लिए एक टर्म यूज़ होती है डायस्टीरियोमरिज्म। डायस्टीरियोमरिज्म ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस ना हों। Epimers क्या हैं? Epimers two isomers that differ in configuration around one specific carbon atom other than carbon atom of carbonyl group। मतलब ऐसे दो आइसोमर्स जिनकी कन्फिग्रेशन एक स्पेसिफिक कार्बन पर डिफरेंट हो लेकिन वो कार्बन एटम कार्बोनाइल ग्रुप का ना हो। कार्बोनाइल ग्रुप के अलावा कोई भी कार्बन एटम पर एक कार्बन एटम होना चाहिए जिसके ऊपर उसके ग्रुप्स की कन्फिग्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए। For example, glucose और galactose differ from each other only at carbon number 4। मतलब कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन है वो एक दूसरे से ऑपोजिट होगी।
अब हमारे पास ये ग्लूकोज का और ये ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर है। अब देखें, इसके कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पर है और इसके कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पर है। अब एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स टू आइसोमर्स दैट डिफर इन द कन्फिग्रेशन एट एनोमेरिक कार्बन। अब एनोमेरिक कार्बन है हमारे पास कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अब मेरे पास दो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हैं, रिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की तरफ है और इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ है। तो अब हमने इसमें ये देखना है कि CH2OH ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पर हैं, तो हम इसे कहेंगे ट्रांस आइसोमर, और ट्रांस आइसोमर को हम कहते हैं अल्फा। तो हम इसका नाम यूँ दे सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। और ऐसे आइसोमर जिसके अंदर CH2OH और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों एक दूसरे के सिस हैं, तो इसको हम कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दो एनोमर्स हैं एक दूसरे के। हम इनको यूं भी कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियो आइसोमर हैं। इसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल मीन लाइट। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में दो किस्म के कंपाउंड्स आते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऐसे कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, और लीवोरोटेटरी ऐसे कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें। अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? ये अब हमारे पास एक लाइट सोर्स है, अब हमने यहाँ पर एक पोलराइजर लगा दिया, तो उस ये क्या होगा कि ये हमारे पास सिंपल लाइट जो कि कॉन्टिन्यूस लाइट होती है उसको जस्ट एक प्लेन में कन्वर्ट कर देगा। अब वो प्लेन पोलराइज लाइट जब हमारे पास किसी सॉल्यूशन से, सपोज ये ग्लूकोज सॉल्यूशन है, पास होगी, तो ये कंपाउंड इसको रोटेट कर देगा। अब डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं वो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो वो हो जाएगा डेक्स्ट्रो, जिसको हम पॉजिटिव टाइप भी कहते हैं, प्लस टाइप। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो उसको रोटेट करेगा वो हो जाएगा लीवो, जिसको हम नेगेटिव टाइप भी कहते हैं।